हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग है सिक्सर ऐप पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही, जिसको आप अडॉप्ट करके अपना अच्छा खासा जो अर्निंग रेशियो है या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज, उसको आप कहीं ना कहीं इन्हांस जरूर कर पाओगे, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि जरूर होगी। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना, इसमें कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट ज़रूर होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट और बातें बता देना चाहता हूँ, कुछ रिक्वेस्ट भी है वो भी कर देना चाहता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सबको पता होगा कि मैं जून के लास्ट तक गिव अवे करने वाला हूँ 10,000 रुपीज़ का, और इसका क्राइटेरिया और जितनी एलिजिबिलिटी जो भी कुछ है मैंने उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप उसको ज़रूर से देखो। वैसे 10,000 रुपीज़ मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ एक बार कि अगर मैं ये एम्बेसडर प्रोग्राम सिक्सर ऐप का जीत जाता हूँ तो जो 10,000 रुपीज़ का प्राइज़ मिलता है मैं वो आप सबके बीच में बांट दूंगा जिन्होंने मेरा रेफरल यूज़ किया होगा। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरा रेफरल यूज़ नहीं किया या फिर सिक्सर ऐप पे भी आप नहीं हो तो जाके वहाँ पे ज्वाइन करो, सिक्सर ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। ठीक है, तो ज्वाइन करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, और अगर मैं विन करता हूँ 10,000 तो आप भी उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन होगा और आपको भी प्राइज़ ज़रूर मिलेगा। ओके, और मैं बहुत सारा गिव अवेज भी लाने वाला हूँ, तो अगर आप ज्वाइन किए रहोगे मेरे रेफरल से तो आपको उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और कुछ रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो मेरा तो जाके ज्वाइन करो, रुपया पैसा नाम से ही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट में पिन किया मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। कोई भी न्यूज़ अपडेट कुछ भी रहेगा तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो एक बार से दिखाता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर से बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखना और समझना कि किस प्रकार से आपका ये फ़ायदा ज़रूर होगा। ये देख सकते हो अभी आप 1 मंथ के चार्ट पे 1 मंथ का ग्राफ यहाँ शो हो रहा है। 1 मिनट, सॉरी। हाँ, ये देखो मेरा पोर्टफोलियो है 12,795 रुपीज़ का, और अभी आप देख सकते हो 5% का इंक्रीमेंट हुआ लास्ट 7 डेज़ में, और यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट में है ऑलरेडी, मतलब मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चल रहा है। अभी आप देखो 3 मंथ का ग्राफ मैं दिखाता हूँ तो देख सकते हो राइजिंग ग्राफ है, कहीं भी डाउन, कहीं भी आपको डाउन स्लाइड नहीं दिख रहा है ग्राफ में, तो इसका मतलब कि अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दिखाऊंगा और कुछ सेलिंग भी करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। ठीक, तो जो आमतौर पे आप सब शायद ये मिस्टेक करते होगे, ये देखो मैं हर मैचेज़ में, ठीक है, अभी जब ये काउंटी मैचेज़ हो रहे थे तो मैं हर मैचेज़ में प्लेयर्स को बाई करता था, यानी ये है कि मान के चलो 4 मैच जैसे ही कंप्लीट होता था किसी प्लेयर का, मैं उसको तुरंत सेल कर देता था, आइदर वो प्लेयर लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो। मैं वेट नहीं करता था कि प्लेयर और प्रॉफिट में जाए या फिर और लॉस में है तो भी प्रॉफिट में है, समझ रहे हो। मतलब मेरा एक फार्मूला था कि 4 मैच जैसे ही कंप्लीट हो किसी भी प्लेयर के, मैं उसको तुरंत सेल कर देता था। फिर वो प्लेयर, मान के चलिए एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूँ एक बार से, देखो लेविस ग्रेगरी सबको पता काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि जब भी मान के चलो मैच शुरू हुआ मैं उनको बाई करता था। ठीक है, लेविस ग्रेगरी के 10-20 जितने भी स्टॉक में मुझे बाई करने थे, जितना मेरा कैपिटल रहता था मैं बाई करता था। उनके 2 मैचेस जब कंप्लीट होते थे, यानी कि मतलब टोटल में 4 मैचेस जब कंप्लीट होते थे, मैं उनको तुरंत सेल कर देता था, भले वो लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में। फिर जब अगला मैच उनका आता था फिर से मैं उनको बाई करता था। तो आप ये बोलोगे कि ऐसे बार बार बाई सेल करने से क्या फ़ायदा है, एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दो, जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट प्लेयर दे दे तो उसको सेल कर दो। आप सब यही बोलोगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला ये है दोस्तों, देखो क्या होता है कि जब भी मान के चलो एग्जाम्पल समझो ध्यान से देखो, लेविस ग्रेगरी का ही मान लो 46 रुपीज़ यहाँ दिखा रहा है, मान के चलो 46 रुपये में आपने उनको बाई किया 10 स्टॉक, मतलब 460 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए इनके। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे 2 मैचेस के बाद, मतलब इनका 4 मैच जैसे कंप्लीट होगा तो मान के चलो ये लॉस में है, ठीक है, कुछ 1-2% लॉस में, आप सोचोगे चलो ठीक है एक मैच में और वेट करता हूँ, लेविस ग्रेगरी तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और अगले मैच में हो सकता है कि ये 2-4-5% 10% के प्रॉफिट में आ जाए, फिर मैं सेल कर दूंगा। अब देखो मान के चलो कि 2 मैच इनके, मतलब 2 टेस्ट मैच कंप्लीट होने में, मान के चलो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान के चलो 10 दिन इनके लगे थे। अब इनके 3 टेस्ट मैच कंप्लीट होने में टोटल मान के चलो 15-16 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब 1 मिनट, तो 3 टेस्ट मैच अब कंप्लीट होने में मान लो 16 दिन खत्म हो जाएंगे। अब आपका जो पैसा 420 रुपये आपने जो इन्वेस्ट किया वो कितने दिन फंस गया, 16 दिन। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, मान के चलो उस मैच में भी लेविस ग्रेगरी का परफॉर्मेंस लो चला जाता है, क्योंकि देखो जब कोई प्लेयर मान के चलो 2% लॉस में जाएगा
तो उसको प्रॉफिट में आने के लिए पहले तो ये 2% लॉस को कवर करना पड़ेगा, फिर वो जाके कहीं प्रॉफिट में आएगा और तब जाके का 2% का प्रॉफिट होगा। अगर बहुत अच्छा खेल रहा है तो तब उसको आप सेल कर पाओगे, ठीक है। फिर आपका देखो 16 दिन फंस गया, अगर उसके बावजूद भी वो लॉस में चले गए तो मान के चलो आपका पैसा 420 रुपया 20 या 25 दिन भी फंस सकता है। तो ऐसे दिन पर दिन आपका पैसा बढ़ते ही जाएगा, मतलब उसका जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ते जाएगा। मतलब झूठ में ना आपका एक भी रुपया फ़ायदा हो रहा है और उल्टा खाली लॉस होते जा रहा है, और आपका पैसा का जो टाइम लिमिट है, जो रेगुलेशन है, वो कम होते जा रहा है। समझ रहे हो, टाइम आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे। अब मैं फ़ायदा बता रहा हूँ 4 मैच में सेल करने का। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, आपने अगर ध्यान से देखा होगा सुना होगा तो, ठीक है। अब देखो फ़ायदा क्या 4 मैच में सेल करने का, ठीक है। मान लो मैंने लेविस ग्रेगरी को बाय किया, अभी 4%, मात्र 4% का इन्होंने प्रॉफिट दिया है, 4 मैचेस कंप्लीट हो गए, सेलेबल हैं, मैंने इनको सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब यहाँ से ये तो प्रॉफिट हो गया। अब सोचोगे आप कि अरे एक मैच और वेट करता हूँ, लेविस ग्रेगरी अगर अच्छा चल जाएंगे तो हो सकता है यहाँ 4% के जगह पर ये हमको 10% का प्रॉफिट दे दें और तब मैं इनको सेल करूँगा। तो ये सबसे बड़ी, मैं कहूँ तो एक तरह से नासमझदारी या फिर भूल है। अब मान के चलो अगले मैच में इनके 4% की जगह अगर 4% लॉस हो जाए तब क्या करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, आप बुक करते चलो, इसको कहते हैं हम लोग बुकिंग कर दे। मतलब आप जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इधर या लॉस हो रहा है, आप उसको बुक करते चलो हर मैच के बाद। जैसे इनका 4 मैच कंप्लीट हो आप उसको बुक करो, यानी कि उसको आप कर वो कर दो, क्या नाम है, उसको आप रियलाइज्ड बना दो। देखते होगे आप, सुने भी होगे रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड, तो लॉस भी हो रहा है तो भी रियलाइज्ड हो जाए और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी रियलाइज्ड हो जाए, मतलब आपके पॉकेट में आ जाए। समझ रहे हो। अब मैं थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी मैटर को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल देखो, लियाम डाउसन का देखो। लियाम डाउसन मैंने इनको बाई किया था, ठीक है, 10 स्टॉक्स हैं, ये देखो लॉस में है 7%, ठीक है। अब समझो कि अगर मैंने इनको अभी सेल नहीं किया 7% पे, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि चलो 2 मैच और वेट करता हूँ, मतलब 10 दिन और वेट करता हूँ और ये प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो फिर मैं इनको सेल कर दूंगा क्योंकि मेरा पैसा नुकसान ना हो। अब समझो, अब मैंने इनको अगर अभी सेल नहीं किया, 10 दिन मैंने और वेट किया, हो सकता है प्रॉफिट में आ जाए, नो डाउट, मैं ये नहीं बोलो प्रॉफिट में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आते हैं मान के चलो, अब तो पहले बात तो प्रॉफिट में आने के लिए इनको 7% जो लॉस में वो कवर करेंगे, फिर कहीं जाके एक आध 2% का प्रॉफिट ये लाएंगे बहुत दिनों बाद। और अगर नहीं भी आते हैं प्रॉफिट में तो लॉस देखो, जहाँ आपका भी 20-30 रुपये का लॉस हुआ है वो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, एग्जाम्पल है, इतना 200 तक नहीं जाएंगे बट 50-60 तो आराम से चले जाएंगे लॉस में। अब आप सोचो, आपका दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा। अब 60, जो प्लेयर 60-50-60 रुपये में लॉस में चला जाएगा, वो 50-60 रुपया कवर करते करते उसको 1 महीना लग जाएगा। अब यहाँ देखो, मान के चलो एग्जाम्पल, लैम डॉसन को मैंने 47 में बाई किया, 470 रुपये आपका 1 महीने के लिए फंस गया, ठीक है। अब आप देखो, मैंने हमेशा बोला है कि लॉस का मुख्य रीज़न जो है वो है मनी रेगुलेशन। अगर आप मनी को रोटेट नहीं करोगे तो आपका घाटा फिर घाटा होते जाएगा, ठीक है। देखो, अब देखो मुझे 7% का लॉस हुआ, कोई बात नहीं है, मैं लियाम डाउसन को सेल कर दूंगा अभी, ठीक है। मैंने 20-30 रुपये का लॉस था, सेल कर दिया। अब ये जो मेरे पास मान के चलो 470 रुपये जो लगे थे, ठीक है, अभी मेरे पास मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे 400 रुपये में कन्वर्ट हो गया, 70 रुपये का मेरा लॉस हो गया, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस 400 को मैं अगर, ठीक है, किसी और प्लेयर पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, दो मतलब उसके 4 मैच के लिए, एग्जाम्पल किसी भी प्लेयर पे मान के चलो, विल रोड्स बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है, विल रोड्स पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब मान के चलो विल रोड्स अगर 4 मैच के बाद 2-4% का प्रॉफिट दे सकते क्योंकि फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, वहाँ से अगर प्रॉफिट आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है ना भाई। देखो 9% के प्रॉफिट में इनको आप बाय करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लियाम डाउसन। लियाम डाउसन के ऊपर आप इन्वेस्ट किए हो तो वो तो पहले आपका लॉस रिकवर करेगा, फिर उसके बाद से प्रॉफिट देगा, और यहाँ आप विल रोड्स पे इन्वेस्ट करो, हो सकता है विल रोड्स भी लॉस में चले जाए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। विल रोड्स का भी स्टॉक आप सेल करो और वो जो पैसा वो किसी और अच्छे प्लेयर पे लगाओ जो उस टाइम अच्छा चल रहा हो, सिंपल। तो यहाँ से आपका लॉस नहीं होगा। मनी रेगुलेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको प्रॉफिट बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जितने भी प्लेयर आप देख रहे हो, हैरी ब्रूक, लेविस ग्रेगरी, स्टीवन मुलानी, मैंने इनको हर 4 मैचेस के बाद सेल किया है और हर 4 मैचेस के बाद से इनको तुरंत, मतलब हर अगले ही मैच में 4 मैच के बाद सेल किया और नेक्स्ट मैच में ही इनको बाई कर लिया है। इसीलिए आप देख पा रहे होगे कि बहुत कम का रिटर्न है, मतलब 1%, 4%, 1%, 9%, बहुत कम रिटर्न है। तो मैंने ज़्यादा देर तक इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने पैसे को बहुत रोटेट किया है, इसीलिए आपको यहाँ पे रिटर्न्स कम दिख रहे होंगे। अदरवाइज़ अगर मैंने विल रोड्स को पिछले मंथ में ही बाई किया होता तब तक मेरे हिसाब से
कहीं ना कहीं मेरे पास ऑलरेडी मैं बता दूं अगर तो 30% का मान के चलो, तो खाली व्हील रोड्स से ही मुझे रिटर्न मिल चुका होता, और कहीं ना कहीं मुझे 30% से ज़्यादा मिल चुका है। मैंने अगर मनी रेगुलेट किया है तो ये 30% से ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल चुका है व्हील रोड्स से। समझ रहे हो बात? तो ये फॉर्मूला, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि मनी रेगुलेट करो। जो प्लेयर लॉस में जा रहा हो चाहे प्रॉफिट में जा रहा हो उसको सेल करो। थोड़ा सा अब अभी आप अगर बोर हो रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम और दो, 2 मिनट और यहाँ पे टाइम बिताओ और देखो कि अभी मैं क्या बताने वाला हूँ। ये देखो, लेविस ग्रेगरी, मान के चलो मैंने इनको 46 रुपये में बाई किया, ठीक है, एग्जाम्पल समझो, और इन्होंने मुझे 4% का भी प्रॉफिट दिया। मैंने इनको मान के चलो 48 में सेल कर दिया, ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। अब मैंने इनको 4 मैचेस बाद सेल कर दिया। अब अगले मैच में जैसे लेविस ग्रेगरी खेलेंगे, इनका प्राइस फिर से 1-2 रुपया कम हो जाएगा, 46 हो जाएगा। फिर से मैं इनको बाई करूँगा। अब जब मैंने इनको 46 में बाई किया, तो अब समझो कि मैं ऑलरेडी 2 रुपये के प्रॉफिट में हूँ पर शेयर, बिना खेले हुए। समझ रहे हो बात? मैंने मतलब क्या नाम है, हाँ, लेविस ग्रेगरी ने एक भी अभी रन्स नहीं बनाया, फिर एक भी परफॉर्मेंस नहीं दिया, फिर भी बिना मैच शुरू हुए मैं अभी भी 2 रुपये का ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। अब इसके बाद लेविस ग्रेगरी अगर अच्छा खेलते हैं तो ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट बुक होते जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और अगर आपने इनको होल्ड किया होता तो 46 से 48 हुए होते, समझो ध्यान से, फिर आप अगले मैच में 46 आ जाते, फिर कहीं 48 जाते, घुमा फिरा के आपका क्या मतलब हुआ? टाइम आपका डबल हो गया और पैसा आपका वहीं रुक गया। समझ रहे हो? ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है, ये मैं खुद यूज़ भी करता हूँ। मेरा लॉस भी होता है तो कोई दुख की बात नहीं है। और मैं अभी आपको एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि लाइव एग्जांपल, अभी आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा लॉस का कि ऐसे ऊपर ऊपर में ही बोल रहा है, लेकिन अब मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। जब आईपीएल चल रहा था, ठीक है, मैंने आईपीएल के स्टार्टिंग में MS धोनी को ख़रीदा था, शायद 34-35 रुपीज़ में, याद नहीं है, ठीक है। और 2-4 मैचेस के बाद से धोनी को बैटिंग नहीं मिल रही थी, धोनी को बैटिंग ही नहीं मिल रही थी, तो परफॉर्मेंस की बात ही छोड़ दीजिए। प्राइस उनका लो होते होते 30 पे चला गया। फिर भी मैंने उनको सेल नहीं किया, इस इंतज़ार में कि धोनी किसी ना किसी दिन तुम बैटिंग करेंगे और रन जरूर मार देंगे। तो ये गलती आप सब में से जितने भी नए यूज़र होंगे वो कर रहे होंगे, मुझे पता है। और ये देखो इसमें लॉस क्या है। अब धोनी 34 से अगर 28 तक पहुंच गए, तो आप इतना जान जाओ कि एक मैच में अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर भी दे रहे हैं, हाफ सेंचुरी या मान के चलो 50-60 रन भी बना देंगे, धोनी अब सेंचुरी तो बना ही सकते हैं 20 ओवर के मैच में। अब सबको पता है कैप्टन है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं और खुद को नीचे लाते हैं बैटिंग कराने, जब सारे प्लेयर्स खेल चुके होते हैं बैटिंग ही नहीं आती। तो इतना जानो, एक दिन में धोनी कभी भी 34 से ऊपर तो पहुंच नहीं जाएंगे, एक दिन में 10-15 रुपया तो अचीव कर नहीं सकते। तो ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट आप तुरंत प्रॉफिट में आ जाओगे। इसीलिए आपका धीरे धीरे करके डे बाई डे, हर मैच टू मैच आपका लॉस होते चला गया। अगर आपने उनको 4 मैच के बाद आपको प्रॉफिट नहीं हुआ था और 34 में बाई करके आपने, हाँ एक मिनट, 34 में बाई करके आपने अगर उनको 32 में सेल कर दिया होता, तो आपने अभी 4 रुपये का लॉस ऑलरेडी पर शेयर बचा लिया होता। यही एग्जाम्पल मैं जो डेनली का भी दूंगा। जो डेनली को मैंने 37 में बाई किया और मैंने इनको शायद 30 या 32 रुपये में सेल किया। सोचो, एक महीना पैसा फंसाने के बाद। तो ये सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपका नॉलेज कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा बढ़ गया होगा। सोचो, मैंने जो डेनली का 10 ही स्टॉक मान लो मैंने बाई किया 370 रुपये में, एक महीना मेरा 370 रुपये फंसा रहा और उसके बाद मुझे क्या मिला? 70 रुपये का नुकसान। अगर मैंने शायद 4 मैचेस बाद सेल कर दिया होता लॉस में ही इनको 350 रुपये में, तो वो 350 रुपये मैं किसी और प्लेयर पे लगाता और शायद मेरा कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा होता है। विल रोड्स, तब तक मुझे पता चल जाता कि विल रोड्स अच्छा कर रहे हैं, लेविस ग्रेगरी अच्छा कर रहे हैं, मैं इनको ऊपर इन्वेस्ट करता और मेरा पैसा कहीं ना कहीं बढ़ता जरूर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी है उसको बुक करते चलो, आइदर प्रॉफिट है या फिर लॉस है, हर 4 मैच के बाद उसको बुक करो ताकि वो आपके पॉकेट में आए, फिर उसको इन्वेस्ट करो। काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे यूज़र्स को मेरे भाई नहीं पता होगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी एनालिसिस करी हुई है, काफ़ी सारे मैचेस मैंने खेले हुए हैं। मैं आपको अपना एक बार पोर्टफोलियो दिखाऊँ, ये देखते जाओ, ये देख रहे हो, ये देखो इतने सारे तो मैंने सेल कर दिए हैं। और आप देखते जाओ इतने सारे भी मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक्स हैं। तो समझो कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया और तब इतना मैंने जाना है कि हम लोग इस लालच में रहते हैं कि हो सकता है अगले मैच में प्लेयर अच्छा करे, हो सकता है अगले मैच में इसकी प्राइस और हाई हो जाए। देखो, मैं बताता हूँ मेरे साथ, जब मैंने भी खेलना शुरू किया था तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था जब मैं नया यूज़र था। एग्जाम्पल, मैंने फाफ डू प्लेसी को बाई किया, ओके, ठीक है, उनकी प्राइस चल रही थी, एग्जाम्पल मान के चलो उनकी प्राइस 60 रुपये चल रही थी, ठीक है, मैंने उनका टारगेट मेरा हिट हुआ, मैंने उनको 60 में सेल कर दिया और
अब फॉफ डू प्लेसी आपको पता है आईपीएल में कितने फॉर्म में थे, अगले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी प्राइस शायद 65 हो गई। तो वहाँ मुझे दुख हुआ कि अगर मैंने एक मैच और या फिर एक मैच और इनको होल्ड किया होता तो मेरा 5 रुपये का और प्रॉफिट हो गया था। बट ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, आपको वहाँ पे दुख जताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 60 से 65 हो गया अगर, तो चांसेस ये भी थे कि 60 से 55 भी हो जाता पैसा। समझ रहे हो? तो जहाँ आपने 5 रुपये अगर ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया होता, वो 5 रुपये आप नुकसान में भी चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, फ्यूचर कोई नहीं जानता। अगर 60 से 65 भी हो गया है, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप अपना टारगेट हिट हो जाता है, अगर प्रॉफिट आप बुक करो, वहाँ से एग्जिट करो, सिंपल। कभी भी लालच में ज़्यादा मत पड़ो, अदरवाइज लॉस ही लॉस होगा। ठीक है, तो हमेशा 4 मैच के बाद सेल करो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फिलहाल मैं यही समझाना चाहता था। ठीक है, और थोड़ा मैं बताता हूँ कि मैंने जो प्लेयर्स आपको बताए थे, स्टॉक्स बताए थे काउंटी में, क्या आपने उनको बाय किया था कि नहीं, और क्या वहाँ से मुझे रिटर्न मिला। देखो, मैं हर मैच में इतने सारे नाम तो हमेशा लेता था, हैरी ब्रूक, लेविस ग्रेगरी, स्टीवन बुलानी, डेनियल लॉरेंस, विल रोड्स। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम चैनल जाके चेक कर लो, मेरे मैसेजेस सारे वैसे पड़े हुए हैं इन सारे प्लेयर्स को लेकर। ठीक है, देखो लुई रीस को कितने सारे प्लेयर्स ने लोगों ने बाय किया और ये कितने ज़्यादा लॉस में है, लेकिन इनको तुरंत सेल करो, और अगर अच्छा लगता है तो फिर से इनको वाइटेलिटी ब्लास्ट में बाय करना, और वहाँ से प्रॉफिट ज़रूर जनरेट कर सकते हो आप, नो डाउट। ठीक है, देखो एक प्लेयर का मैंने नाम बहुत ज़्यादा लिया था, डेविड बेडिंगम। मैंने बोला था कि काफ़ी अच्छे प्लेयर है, हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया जब से मैंने इनको फॉलो किया। एक मैच में शायद ख़राब चल गए, लोगों को लगा कि यार अच्छा प्लेयर नहीं है, पर देखो सेंचुरी भी लगाया था और 3% का इन्होंने प्रॉफिट दिया। तो 3% मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा रहेंगे, तो ये 3% भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप देखो, मैंने और भी सारे, मैंने देखो टॉम बेंटन को बताया था ना कि रिटर्निंग प्लेयर हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और देखो रिटर्निंग प्लेयर थे, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। समझ रहे हो? 8% की प्रॉफिट, हालांकि मैंने इनको बाई नहीं किया था, मेरे पास कैपिटल नहीं बचा था। तो इस तरीके से चीज़ें समझो, समझ रहे हो? और मैंने जो अभी बताया आपको फॉर्मूला कि 4 मैच के बाद सेल करो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है, खुद का एनालिसिस है, खुद का रिसर्च है। तो ऐसे आप भी फॉलो करो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करो, और यार शेयर करा करो ना वीडियोज़। अगर आपका कोई दोस्त यार कोई भी खेल रहा है तो उसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो, क्योंकि इसमें किसी का घाटा नहीं हो रहा है। मान के चलो अगर आप जीतते हो तो किसी का पैसा लेके नहीं भाग रहे हो आप। ठीक है, बेसिकली यहाँ आपका कोई अपोनेंट नहीं है। ओके, और अगर आपने अभी तक सिक्सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जाके ज्वाइन करो। रेफरल लिंक और डाउनलोड लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करो, आपको एक फ्री में स्टॉक मिल जाएगा खेलने को, और रियल स्टॉक वो भी। और फिर आप वहाँ से अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, और आप हेल्प भी कर सकते हो मेरी इसमें, ये एम्बेसडर प्रोग्राम को विन करने में। फिर आपका जो पार्टिसिपेशन है गिव अवे में आपका भी हो जाएगा। तो आप, अगर मैं विन करता हूँ तो आपको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब मन करे तो कर लो अगर कंटेंट अच्छा लगता हो, बाकी सब ठीक है। ऐसे ही ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत डाउट कुछ भी हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस पर गौर ज़रूर करूँगा। तो वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।